अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की आपके पास एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने क्या करना है, तजज़ी करनी है जो है कॉमन फैक्टर्स की पहचान करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंदर से आपने कॉमन निकालना है कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन निकाल के आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब देखें 6x और 12 दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 6x भी 6 पे डिवाइड होता है, 12 भी 6 पे डिवाइड होता है, तो कॉमन क्या चीज़ हुआ आपके पास 6। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन हमने निकालना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 6x प्लस 12 है, तो कॉमन क्या हो गया इसके अंदर 6 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया। जब 6x को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या रहेगा x। तो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 6x को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा x, तो ये x आ गया। इसी तरह आपने किसको डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है। 12 को भी किस पे डिवाइड करना है आपने, 6 पे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो क्या है यहाँ पे प्लस का साइन, और आगे जो ये आंसर है वो लिखेंगे 2। ठीक है, तो अब यहाँ हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या था, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 इज अ कॉमन फैक्टर। 6 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है वो क्या कॉमन नजर आ रहा है, 5। 5 पे देखिए 15 भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे जो है आपके पास 20 भी डिवाइड हो रहा है, और इसके अलावा इन दोनों में y भी कॉमन है। तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, इसका जो है क्या कॉमन है 5y। ठीक है, 5 पे ये 15 भी डिवाइड होता है, 5 पे 20 भी डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, y इसमें भी है इसमें भी है, तो लिहाजा 5y कॉमन आएगा। अब 15y के स्क्वायर को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 5y पे, जो कॉमन लिया आपने। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा क्या होता है 15, y स्क्वायर में से एक y से कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3y। ठीक है, प्लस का साइन। अब ये 20 है, तो 20 को देखो किस पे डिवाइड, 20y है, 20y को जब 5y से डिवाइड करेंगे y से कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या आया 5y। अब यहाँ पे लिखेंगे 5y इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रहा है, ये आपके पास है -12x का स्क्वायर -3x। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है। माइनस कॉमन के बाद ये माइनस कॉमन आ गया। अब ये 12 है, ये 3 है, दोनों देखो किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। अब ये x स्क्वायर है, ये x है, तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो मीन के कॉमन क्या आ गया आपके पास यहाँ पे -3x। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, -12x के स्क्वायर को डिवाइड किससे कर देना, जो कॉमन लिया उसके साथ, 3x के साथ। माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x जो है ये x स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहा आपके पास यहाँ पे 4x। ठीक है, 4x। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब 3x है, ये भी 3x है, दोनों को डिवाइड करना है आपने, 3x डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 3x। 3x से कट होगा, 1 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो अब यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बना, -3x इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये इसके अंदर आपने देखना कि क्या कॉमन है। ये पहला क्वेश्चन, पहली वैल्यू उसने दी है 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कॉमन आ गया, 4a भी कॉमन आ गया, दोनों में a है ना, b भी कॉमन आ गया, दोनों में b है, तो 4ab कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जब कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 4a का स्क्वायर b को आपने किससे डिवाइड कर देना है, 4ab से।
4 4 से कट होगा, बी बी से कट होगा, ये ए स्क्वायर एक ए से कट हो जाएगा, खाली क्या रह गया आपके पास ए, प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या है 8 ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 4 ए बी, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ए से कट, अब यहाँ पे बी ये से कट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या रहा आपके पास 2b। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपके पास क्या रहा, ये आपके पास है 4ab इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में सबसे पहले आपने देखना है इसमें क्या कॉमन है, तो वो कॉमन निकालने के बाद फिर उसे डिवाइड करना। आपने देखें एक्स वाई 3x का स्क्वायर प्लस 2x, दोनों तीनों में आपके पास x कॉमन आ गया, x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। x कॉमन लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्स वाई को x पे डिवाइड करना है, तो x से कट होगा, पीछे क्या रहेगा y, ठीक है। माइनस का साइन, आगे 3x स्क्वायर को हमने x से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा ये एक x, ये x स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 3x, ठीक है। प्लस का साइन, आगे 2x है, 2x को x पे डिवाइड करेंगे, x से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 2, ठीक हो गया। तो ये x कॉमन था और इसका आंसर ये आया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, x इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला। तो 6 वाले में देखो आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो 3 पे सारी ही तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो क्या कॉमन आया 3 कॉमन आ गया। इसके बाद ये ए तीनों में ए है तो ए कॉमन आ गया, बी भी तीनों में है तो बी कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पे 3ab को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले क्या आएगा 3a स्क्वायर, बी को किससे डिवाइड करोगे 3ab से, 3 से कट, बी से कट, ये ए स्क्वायर वाले ए से कट हो जाए, खाली ए रह गया। यहाँ पे क्या आएगा ए, माइनस का साइन, 9ab स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब ये लिख के इसको डिवाइड करेंगे 3ab, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, ए से कट, ये बी स्क्वायर वाले से कट, तो पीछे क्या रहा आपके पास यहाँ पे 3b, ठीक है। प्लस का साइन, आगे 15 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 15ab है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3ab के साथ, ए से कट, बी से कट, 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब ये तो इसका आंसर आ गया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, यहाँ पे 3ab इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका फैक्टर बनाना है नीचे दी गई वैल्यूज का। अब सबसे पहला तो आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है ये फैक्टर इसका जो बनेगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है वैसे इसे भी सॉल्व करना है। तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लेने के बाद 5x को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 से कट, तो पीछे क्या रहा x, प्लस का साइन। इसी तरह 15 को अब किससे डिवाइड करना है आपने 5 से, 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार क्या होगा 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास 5 जो है वो क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इसमें तीनों में कॉमन तो कुछ नहीं है ना, तो अब इससे जो है सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो चेंज है। अब इसकी आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए अब देखो कि आपके पास कुछ शराइत हैं जिन्हें आपने क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ पे शराइत में लिख लेता हूँ, शराइत जो आपने यहाँ पे पूरी करनी है। अब यहाँ पे पहली शराइत के अंदर पहली शर्त जो आपके पास है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 3x का स्क्वायर। एक शर्त तो ये है, ये क्या करके आया आपके पास, ये मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है, मल्टीप्लाई।
अच्छा, दरमियान में जो लिखी हुई वैल्यू, तो ये आपके पास है 4x, ये आपके पास है प्लस या फिर माइनस करके जो आंसर आता है, ठीक है। अब आपने जो शर्त पूरी करनी है वो ऐसे करनी है, ये जो तीन वैल्यूज लिखी हुई है ना, इसे तोड़ के आपने चार वैल्यूज में चेंज करना है। अब ये चार वैल्यूज में चेंज करना क्या कहलाता है? मिड टर्म ब्रेक कहलाता है। दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे तोड़ना है कि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अब देखिए, आपके पास अगर मैं 4 है, यहाँ पे 4 का मैंने ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं कि उन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या है? 3x का स्क्वायर, और अगर मैं इन्हें प्लस करूँ तो आंसर क्या है? 4x है, ठीक है। ये दो शर्तें अगर मैं पूरी करता हूँ तो मेरा फैक्टर जो है वो बड़ा इजीली बन जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे इन जो है ना ये शराइत तो हमने निकाल ली, यानी कि पहली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करके लिख लिया और दरमियान वाली वैल्यू को लिख लिया। ये हमारी शर्तें थी, ये हमने पूरी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या पता चलेगा कि हमने इसको बनाना कैसे, क्या करना है इसका। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर तो ये प्लस का साइन है, क्या है ये? प्लस का साइन है, तो जो ये दरमियान वाली वैल्यू आपने ब्रेक करनी है, ये जो नंबर लिखा हुआ होगा उससे पीछे की तरफ आना है हमने। अब यहाँ पे आपके पास क्या प्लस का साइन है, अगर साइन हो, देखो मैं यहाँ पे साइन के बारे में भी बता रहा हूं, साइन थर्ड साइन है, ठीक है, थर्ड साइन। अगर तो आपके पास प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा तो फैक्टर जो है वो क्या बनेगा? छोटा, छोटा फैक्टर, ठीक है। अगर यहां पे माइनस का साइन होगा तो फैक्टर क्या बनेगा? बड़ा फैक्टर, ठीक है। अब यहां हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने क्या करना है, इसे जो है ना छोटा फैक्टर बनाना है। छोटा कैसे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे? अब देखिए, ये आपके पास 4 है, 4 से एक छोटा एक नंबर पीछे आ जाते हैं हम, तो क्या है यहाँ पे 3, कितने नंबर कम आए थे उससे हमने मल्टीप्लाई करना है 1, तो 3 1 सर क्या होगा? 3। तो हमने लाना क्या था? मल्टीप्लाई करके 3 आंसर, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया? 3 आ गया। तो अब यहाँ पे बात आ गई है कि अब मैं जो दो नंबर मेरे पास जो फैक्टर आए हैं, अब ये फैक्टर मेरे पास बना, ये ठीक है, 3 और 1 का। अब बात ये आती है कि भाई मैंने इन 3 और 1 के साथ साइन कौन सा लगाना है? 3 और 1 के साथ जो जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो ना तो सेम साइन आता है, जो पहले लगा हुआ है वो ही साइन दोनों के साथ आ जाएगा जो आपने फैक्टर बनाया है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे जो आपने पहली और लास्ट वैल्यू को तो टच नहीं ना किया, पहली वैल्यू तो ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन, आगे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे तो ये आएगा 3, वेरिएबल वही आएगा जो इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है। प्लस 1 आया ना, तो 1 x के साथ हम 1 नहीं लिखते, खाली x लिख लेंगे, ठीक है। प्लस क्या आएगा यहाँ पे? 3। देखो फिर मैं बता रहा हूँ कि प्लस का साइन था, छोटा फैक्टर बना दिया, 3 और 1 का फैक्टर बना है। अब छोटा फैक्टर बनाने के बाद जो साइन लगाना आपने, जो 4 के साथ साइन था वही साइन दोनों के साथ आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना आपने? जब आप फैक्टर बना लेते हो, फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट आपका जो काम होता है, दो दो वैल्यूज से कॉमन लेना होता है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x से x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास? यहाँ पे x, एक्स स्क्वायर से एक x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, प्लस का साइन 3x से आपने x को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया? 3। प्लस का साइन है, आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन आ जाता है? 1 कॉमन आ गया, तो ये 1 को x से डिवाइड करोगे तो x आंसर आएगा, आगे प्लस का साइन है, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। अब देखिए कि फैक्टर बनाने के बाद ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आई है। अगर तो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो आपका फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी सेम वैल्यूज नहीं आती, या प्लस में फ़र्क आ जाता है, या माइनस में आ जाता है, या वैल्यू कुछ और आ जाती है, तो आपका आंसर क्या है? गलत है। जो आपने फैक्टर बनाया वो आपका गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना, यहाँ पे देखो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखो ये तो कॉमन आके इससे कट हो गया, तो पीछे क्या रह गया? यहाँ पे x, तो x लिखेंगे, प्लस का साइन, इसके अंदर से भी ये चीज़ तो कॉमन आ चुकी है, तो पीछे क्या रह गया आपके पास? +1। तो यही इसका क्या था? आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इसकी शराइत हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है आपकी पहली शर्त जो आपने पूरी करनी है, और आपके पास से पहली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है यहाँ पे? 8x का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करके है आपके पास? मल्टीप्लाई करके। सेंटर में जो लिखा हुआ है ये क्या आपके पास? 6x, ये क्या है आपके पास? प्लस या माइनस करके, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि फैक्टर क्या बनता है इसका, छोटा फैक्टर बनेगा कि बड़ा, प्लस का साइन है ये प्लस का, अगर प्लस का साइन हो तो फैक्टर छोटा बनता है, यानी कि 6 से छोटा पीछे की तरफ जाना है आपने। अगर माइनस का साइन होता तो फैक्टर क्या बनाते हैं, बड़ा। तब यहाँ पे प्लस का साइन है तो फैक्टर छोटा बनेगा, छोटा स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे। यहाँ पे छोटा 5 से करना है अपने, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। हमने लाना क्या है यहाँ पे 8, हमारा भी 5 आंसर आया, फैक्टर नहीं बना। एक और पीछे ले आते हैं इसे, तो क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय, कितना कम कर लिया आपने 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 क्या होगा 8। अब ये देखिए हमारा ये फैक्टर बन गया। अब देखिए 4 और 2 का पेयर आपका बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन था, छोटा फैक्टर बनाया है, तो हम यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, जो सेम साइन यहाँ पे लगा हुआ है वही दोनों के साथ लगा देना। तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 8। ठीक है, ये आपका फैक्टर बन गया। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेना, दो से। पहली दो में क्या कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो एक x आपके पास रह गया, बाकी प्लस का साइन 4x से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 4। ठीक है, प्लस का साइन। अब इन दोनों में देखो आपके पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, तो जब ये 2x से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा x, आगे प्लस का साइन है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, तो आपका फैक्टर क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये सेम ना आती तो फैक्टर आपका क्या था, गलत था। अब जब आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, यानी कि फैक्टर बना लिया है, तो ये वैल्यूज भी सेम आ गई हैं, तो इन दोनों में से आपने क्या कर लेना है, कॉमन। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी है, देखो कॉमन लेने के बाद पीछे x रह गया तो x आएगा, प्लस का साइन, ये x प्लस 4 कॉमन ले ले तो पीछे क्या रह गया 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो इसकी शराइत जो हमारे पास है, पहली शर्त जो है वो क्या है आपके पास, पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए 4x का स्क्वायर, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है 4x। ठीक है, तो अब फैक्टर प्लस का साइन है, छोटा फैक्टर बनेगा, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप दरमियान वाली वैल्यू को नीचे की तरफ लेके आना है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या है 3। हमने लाना क्या है, ये मल्टीप्लाई करके आया था आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 3 आया, अभी ये फैक्टर नहीं बनता, एक और कम कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो हमने 4 लाना था, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, ये फैक्टर इसका बना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपने क्या करनी है, पहले तो ऐसे ही लिखनी है ना, प्लस का साइन था, छोटा फैक्टर बना, छोटा फैक्टर हो तो सेम साइन नीचे उतारते हैं, इन दोनों के साथ जो साइन आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पे पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 2 का फैक्टर बना था, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 4। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, प्लस 2x से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा 2, प्लस का साइन, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लेना, यहाँ पे 2 कॉमन आता है। अब 2x से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x, प्लस का साइन, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आंसर आएगा 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास, x प्लस 2 कॉमन आ गया। जब कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया आपके पास x, प्लस का साइन, आगे क्या आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका था इसलिए यहाँ पे क्या रह गया 2। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक जैसी हैं, तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार है ना, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टराइज, इसका सबसे पहला पार्ट आपके पास है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो -12x का स्क्वायर आता है। ठीक है, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है x, तो ये इसकी क्या है शराइत हैं जिन्हें आपने क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है तो फैक्टर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। पहले प्लस था तो हमने क्या बनाया था छोटा, अब माइनस है तो फैक्टर क्या बनाना है बड़ा। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, x जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ 1 नहीं होता है, तो अब यहाँ पे 1x है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 2 से, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है ना इसको,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा इज इक्वल टू 2। नहीं आया फैक्टर आपका, एक और बढ़ा लेते हैं तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इसके बाद नहीं आया, एक और बढ़ा लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 12। तो यही हमारा फैक्टर बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने ये कर लिया, फैक्टर बना लिया, तो अब साइन लगाने की बारी है। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू इसके साथ तो यही साइन आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, 4x आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू है छोटी है, इसके साथ इसके ऑपोजिट साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस का साइन, आगे माइनस क्या आएगा 3x माइनस क्या आएगा 12। जब भी आप बड़ा फैक्टर बनाते हो माइनस के साइन को देख के, थर्ड साइन को देख के अपने फैक्टर बनाना होता है ना। तो जब आप फैक्टर बनाते हो, बड़ा फैक्टर बनाते हो, तो बड़ी जो आपके पास दो फैक्टर बने, एक छोटा एक बड़ा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ तो यही साइन आएगा सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो दूसरी वैल्यू होगी इसके ऑपोजिट साइन लगेगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। अब जब आप फैक्टर बना लोगे तो इसके बाद कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, x, तो पीछे क्या रहा, एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो पीछे x रह गया, प्लस का साइन है। 4x से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास 4, माइनस का साइन आगे आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, 3 कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या है, सेम है, तो हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस 4 क्या आएगा कॉमन, जब ये कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास यहाँ पे x, माइनस का साइन, ये भी कॉमन है तो पीछे क्या रह गया 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में देखो कि आपके पास थर्ड वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो इसका फैक्टर जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, बड़ा फैक्टर बनेगा, तो छोटा फैक्टर बनेगा इसका। अब हमने शराइत को कौन कौन सी को पूरा करना, पहली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है 10x का स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में दूसरी वैल्यू क्या आपके पास लिखी हुई है 7x, ये मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए, और दरमियान में जो लिखा हुआ है ये प्लस या माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो फैक्टर आपने बनाना है, यहाँ पे प्लस का साइन देख के हमें पता चल रहा है कि छोटा फैक्टर बनेगा, तो इसे स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके आना है। तो क्या आ गया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आता है 6। नहीं फैक्टर बना, एक और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10। तो यही आपका फैक्टर बनेगा 5 और 2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, प्लस का साइन, छोटा फैक्टर बने तो सेम साइन नीचे आते हैं, जो फैक्टर आपने बनाए हैं इनके साथ सेम साइन आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ पे 5x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x, प्लस क्या आएगा 10, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेना आपने, x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन ले लिया x स्क्वायर से तो पीछे क्या रह गया आपके पास x, प्लस 5x से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 5, प्लस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो पीछे क्या रहा आपके पास यहाँ पे x प्लस का साइन, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज आ गई, तो ये आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया आपके पास x प्लस का साइन, और आगे क्या आएगा 2, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखिए यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा छोटा। आपने लाना क्या आंसर है 8x का स्क्वायर माइनस 6x, ये दो शर्तें आपने पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फैक्टर जो बनाना है छोटा बनाना है, तो 1 बाय 1 इसे कम करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या है 5। नहीं फैक्टर बना, एक और हम नीचे ले आते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, तो हमने भी क्या लेके आना था 8 लेके आना था, ठीक है। छोटा फैक्टर बनाया तो सेम साइन, यही साइन आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो x का स्क्वायर माइनस, दोनों में क्या आएगा यहाँ पे 4x, आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2x, सेम साइन लगाया जो यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आएगा प्लस 8। पहली और लास्ट वाली वैल्यू को तो आपने टच नहीं किया था, वो तो एज इट इज नीचे आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो आपने 4 और 2 का फैक्टर बनाया था 4 और 2 लिख दिया, वेरिएबल यही आएगा जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ लिखा होगा, ठीक है। अब जब फैक्टर बना लिया तो इसके बाद कॉमन लेना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके पास x। जब x स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया x, माइनस 4x से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 4, माइनस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2। अब ये 2x में से 2 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया x,
इस माइनस की वजह से साइन क्या होगा, चेंज। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक हो गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद पीछे जो आपके पास वैल्यूज रह गई है वो आपने अलग ब्रैकेट में लिख लेनी है। तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये तो कॉमन था, ये रह गया आपके पास, आगे यहाँ पे कॉमन है तो पीछे क्या रह गया आपके पास -2। तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे अब ये है इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए माइनस का साइन है। माइनस के साइन में क्या करना होता है आपने, यहाँ पे इसका फैक्टर बड़ा बनाना। ठीक है, बड़ा फैक्टर बनेगा। अब यहाँ पे हमने लाना क्या है, ये शराइत को देख लो कि यहाँ पे -56x का स्क्वायर और दरमियान में क्या है यहाँ पे -x, तो ये फैक्टर आपने लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या आपके पास यहाँ पे बड़ा है, तो हम ये 1 है, ये 1x है, तो इससे आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 = 2। नहीं आया फैक्टर, हमने 56 लाना है। ठीक है, नहीं आया, एक और हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3 × 2 = 6। एक और कर लेते हैं आगे, 4 × 3 = क्या आएगा 12। नहीं आया अभी। 5 × 4 = क्या आएगा 20। नहीं आया, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 6 × 5 = 30। इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे नहीं आया अभी, एक और कम कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 7 × 6 = 42। नहीं आया, एक और कम कर लेते हैं, 8 × 7 = 56। तो आपका फैक्टर क्या बन गया 7 × 8 × 7। 8 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 56 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लिखनी है कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू की, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना, इन दोनों में से जो बड़ी है, इसके साथ तो आपके पास यही साइन आ जाएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा साइन इसके क्या लगाना है आपने, इसके ऑपोजिट लगाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले आपके पास यहाँ पे बड़ा 8 है तो 8x आएगा। इसके बाद इसके ऑपोजिट साइन माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। आगे क्या आएगा यहाँ पे 7x माइनस क्या है 56। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा यहाँ पे आपके पास x माइनस 8x में से x तो कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 8 प्लस का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन है 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रह गया x प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे -56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब ब्रैकेट के अंदर देखो वैल्यूज क्या आई हैं, सेम आई हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 8, ये कॉमन आ गया। आगे क्या आएगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद पीछे क्या रह गया आपके पास x प्लस ये कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 7, तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि x का स्क्वायर -10x - 24। माइनस का साइन है तो आप इससे भी क्या करोगे, जो है इसका बड़ा फैक्टर बनाओगे। तो यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है 10 से आगे की तरफ आपने जाना है। तो क्या करना है आपने यहाँ पे 11 × 1 = 11। एक और आगे बढ़ा लेते हैं, हमने 24 लाना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आता है पहली और लास्ट वाली वैल्यू को। तो हमारे पास जो है अभी 24 नहीं है, एक और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 × 2 = 24। तो फैक्टर क्या बना 12 और 2 का फैक्टर बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी यहाँ पे 12x। ठीक है, बड़ा फैक्टर बने, याद रखिएगा कि बड़ा जब भी फैक्टर बने तो एक तो यही साइन आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ बड़ी वैल्यू के साथ, छोटी के साथ इसके ऑपोजिट साइन आएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस क्या है यहाँ पे 24। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब फैक्टर बना लिया आपने तो अब इसमें कॉमन लेना है आपने। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो पीछे x आएगा, -12x में से x कॉमन आ गया तो पीछे 12 आ जाएगा। प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आपने ले लिया 2, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ पे x रह गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर देखें वैल्यूज क्या आ गई हैं, सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा x - 12 कॉमन आ गया, जब कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x प्लस, अब ये 2 आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है कि y² + 4y - 12।
अब देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है -12y का स्क्वायर। सेंटर में क्या लिखा हुआ है +4y। तो ये दो शर्तें आपने क्या करनी है, पूरी करनी है। माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा, बड़ा। दरमियान वाली वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 था तो एक बढ़ाया तो 5 आया, तो यहाँ पे 5 से आ गया। ठीक है, अब एक और बढ़ा लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। 6 और 2 का पेयर इसका बनेगा। ठीक है, हमने 12 लाना था तो यहाँ पे 12 आ गया आपका, तो 6 और 2 का पेयर बना इसका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो आएगी यहाँ पे 6y। अब इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे क्या आएगा -2y, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब ये फैक्टर बना लिया तो पहली दो में से कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, y स्क्वायर से y कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा y प्लस 6y से y कॉमन ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 6 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2y से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया y। अब इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब ये 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। अब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज आ गई हैं तो आपके पास क्या आएगा y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज है उन्हें इकट्ठा करके लिखना है y माइनस 2, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, ये आपके पास है y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, प्लस का साइन है, छोटा फैक्टर बनाना है आपने, तो यहाँ पे 36y का स्क्वायर लेके आना है आपने और 13y प्लस करें तो 13y आए, तो मल्टीप्लाई करें तो 36y स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, 13 है तो एक छोटा करना है तो 12 से क्या आएगा स्टार्ट होगा, 12 1 जा 12 नहीं आया, एक और कम कर लेते तो क्या आएगा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 22 नहीं आया। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 30 नहीं आया। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 36, तो आपका जो फैक्टर बना वो क्या बना 9 मल्टीप्लाई 4 बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस का साइन, जब छोटा फैक्टर बनता है तो जो साइन यहाँ लगा हुआ है दोनों के साथ वही साइन आएगा। ठीक है, अब 9 और 4 का फैक्टर बना था, यहाँ पे आएगा 9y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 36। ठीक हो गया। अच्छा, जब फैक्टर बना लिया आपने तो दो दो को कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो y कॉमन, तो y स्क्वायर में से y कॉमन आ गया तो पीछे क्या आएगा y प्लस 9y से y कॉमन आ गया तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे 9 प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया y प्लस का साइन, आगे 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास देखो कि ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज है उन्हें इकट्ठा करके एक वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे y प्लस 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस का साइन है, बड़ा फैक्टर बनाएंगे, ये 1 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 1 का पेयर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 2। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया तो पीछे x माइनस 2x से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया यहाँ पे 2, आगे प्लस का साइन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। जब 1 कॉमन आएगा तो उसके बाद x प्लस माइनस क्या होगा -2, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे ब्रैकेट में देखिए आपके पास वैल्यू सेम है, x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, तो बाहर जो वैल्यूज लिखी हुई है इन्हें इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि फैक्टराइज, अब यहाँ पे फिर मिड टर्म ब्रेक ही करनी है आपने। अब देखो यहाँ पे है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 6x का स्क्वायर, आगे क्या है 7x। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये शराइत को पूरा करना है, इन शराइत को। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो फैक्टर छोटा बनेगा, 6 और 1 के पेयर बन जाएगा सिर्फ। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 1 नहीं लिखते, ठीक है, इसके साथ 6 और 1 का पेयर बन गया इसका। अच्छा, अब इसके बाद जब आप फैक्टर बना लो तो उसके बाद कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 1। तो अब जब 1 आता है तो वो वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाती है, यहाँ पे x प्लस 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3, ये सेम आ गया। अच्छा, जब कॉमन लेने के बाद आगे ब्रैकेट में क्या रह गया 2x प्लस 1, ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 30x का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है माइनस 11x। ये शराइत है जिन्हें आपने क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड साइन कौन सा आपके पास प्लस का है, तो फैक्टर क्या बनेगा, छोटा फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे 12 से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10। ठीक है, अब नहीं बना फैक्टर तो एक और कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। नहीं बना, फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या है 24। एक और कम कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 28। आगे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो फैक्टर क्या बना आपके पास यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस का साइन। अब यहाँ पे आपके पास क्या, जब छोटा फैक्टर बनता है दोनों के साथ सेम साइन आता है। पहले आप क्या लिखोगे 6x माइनस क्या लिखोगे आप 5x। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 15। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन देखना क्या आता है 2x कॉमन आएगा। जब 2x कॉमन आ गया तो 2x स्क्वायर में से 2x तो कॉमन आ गया, खाली एक x रह गया। माइनस का साइन 6x को 2x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। माइनस का साइन इन दोनों में से क्या कॉमन है 5, तो जब 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे पीछे क्या रह गया x। इस माइनस की वजह से साइन क्या होगा चेंज, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखो वैल्यूज क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन। तो ब्रैकेट के बाहर लिखा हो आपके पास 2x और यहाँ पे क्या लिखा हो -5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि 4x का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 3। अब यहाँ पे देखें पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 12x का स्क्वायर, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है 13x। तो ये शराइत को आपने पूरा करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए 12 और प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए 13। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 1 क्या होता है 12 होता है, 12 में 1 प्लस करो तो 13 भी आता है। तो दोनों शराइत पूरी होती हैं, तो आप यहाँ पे फैक्टर जो बनाओगे 12 और 1 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12x प्लस 1 है, तो 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे x लिखोगे प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ गया तो पीछे यहाँ पे क्या रह गया x, क्योंकि ये x स्क्वायर था, एक x तो कॉमन आ गया, एक x रह गया, प्लस का साइन। आगे 12x को 4x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, प्लस का साइन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उस वक्त 1 कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जब 1 कॉमन आए तो वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद आपके पास पीछे क्या रह गया यहाँ पे 4x प्लस 1, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर आता है, दरमियान में क्या आपके पास 5x है, तो ये शराइत आपने पूरी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा छोटा, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। नहीं आया 6 तो एक और कम कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इसका फैक्टर बनेगा 3 और 2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये छोटा फैक्टर बना था ना, तो यहाँ पे सेम साइन आएंगे जो यहाँ पे प्लस 3 और 2 का फैक्टर बना था 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x। ठीक हो गया, प्लस का साइन यहाँ पे।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया खाली x प्लस 3x से डिवाइड होकर पीछे क्या रह गया 1, ठीक है। प्लस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास 2 कॉमन है, 2x से 2 तो कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया x प्लस का साइन 2 से डिवाइड होकर आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, ठीक हो गया। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर देखो वैल्यूज क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में आपने लिख लेना है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 3y का स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे आएगा 3 6 18 होता है, ठीक है। 18y का स्क्वायर और दरमियान में क्या है माइनस 11y, तो ये शराइत को आपने पूरा करना है। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, क्या आएगा यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, नहीं आया फैक्टर 18 लेके आना, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, तो यही आपका फैक्टर बनेगा 9 और 2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 3y का स्क्वायर माइनस छोटा फैक्टर बना था सेम साइन आएंगे 9y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2y प्लस क्या है 6। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पे 3y कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास y माइनस 3y को सॉरी 9y को 3y पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा खाली 3, ठीक है। माइनस का साइन, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद तो पीछे क्या रह गया y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। अब ब्रैकेट के अंदर देखो वैल्यूज क्या हैं सेम है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन, तो y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 3y माइनस 2, तो क्या आएगा 3y माइनस 2, तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास इसका 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में कह रहा है आपके पास यहाँ पे 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब यहाँ पे पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y का स्क्वायर माइनस 5y, तो इन दो शराइत को आपने क्या करना है पूरा करना है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा छोटा, तो जब 4 ये 5 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 और 1 इसका पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस y, छोटा साइन था तो सेम साइन लगाएंगे, ठीक है, 4 और 1 का पेयर बना जो। अच्छा प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 2y कॉमन आ जाएगा, जब 2y स्क्वायर में से 2y कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया, माइनस 4y को 2y से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, माइनस का साइन, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। अब ये y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 2, जब कॉमन ये कॉमन आ गया आपके पास, ठीक है, कॉमन लेने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो आएगा आपके पास 2y माइनस 1, तो ये इसका क्या है आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा इससे आगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है आपके पास कि 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस क्या है आपके पास 6, 4 6 क्या होता है 24, ठीक हो गया, 24z का स्क्वायर माइनस 11z, तो ये आपने शराइत को पूरा करना है। अब प्लस का साइन है तो फैक्टर छोटा बनेगा, तो उसे स्टेप बाय स्टेप कम करना है आपने। 11 से पहले क्या आता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, नहीं फैक्टर बना, एक और कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 18, नहीं बना, एक और कम कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24, तो यही आपका फैक्टर बनेगा 8 और 3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4z का स्क्वायर माइनस क्या आपके पास 8z, आगे क्या है माइनस 3z, ये क्या दोनों के साथ माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर छोटा बना है, ठीक है। अब सेम साइन आता है जो यहाँ पे साइन होता है वही साइन, ठीक है, प्लस का साइन, आगे क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 4z कॉमन है, जब 4z स्क्वायर में से आपने 4z कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया z, माइनस का साइन, 8z को 4z पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, माइनस का साइन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपके पास z रह गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। अब ब्रैकेट के अंदर देखो वैल्यूज क्या आ गई हैं सेम आ गई हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो क्या है 4z माइनस 3,
तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है 18x का स्क्वायर, प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 7x। तो ये शराइत को आपने क्या करना है, पूरा करना। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आगे यहाँ पे माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा, बड़ा। 7 से आगे की तरफ आना है। 8 × 1 = क्या आएगा 8। अब 9 × 2 = क्या आएगा 18। तो ये फैक्टर बनेगा इसका 9 और 2 का। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9x, बड़ा फैक्टर बने तो बड़ी वैल्यू के साथ सेम साइन ये वाला आएगा, छोटी के साथ इसके ऑपोजिट साइन आएगा। माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, -3x का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 कॉमन आएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x। ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x। जब 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2x नहीं, खाली क्या आएगा यहाँ पे x कॉमन आएगा। क्या आएगा, खाली x। जब x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 2। ये माइनस की वजह से साइन क्या होगा, चेंज, प्लस आ जाएगा। अब ये 3x² में से एक x कॉमन ले लिया आपने तो पीछे क्या रह गया, एक x रह गया ना, यहाँ पे आएगा 3x। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आएगा 2 + 3x। आगे ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज लिखी हुई है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 - x। ठीक हो गया। तो यही इसका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।